Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel, and if you want to open Demat account or trading account, then there is a link in description box of this video to open your account in Upstock. So if you are hitting subscription, then please make sure to hit the bell icon nearby that to get notifications properly. So in this video, we are going to talk about in detail the retrospective tax demand of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम वोडाफोन। इसको हम डिटेल में जानेंगे। और क्योंकि ऐसा ज़रूरी मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि ये जो केस है ना रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वीडियो के जरिए जो भी आपको चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टार्टिंग के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि लंबी ना हो वीडियो, शॉर्ट में आपको सब चीज़ बताई जा सके, इसीलिए कुछ पॉइंट छूट गए। तो इसमें आपको पूरा पता चल जाएगा स्टार्टिंग से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड है क्या और गवर्नमेंट की एक्चुअली में खेल क्या है। और जो भी खेल है उसको जानने के बाद आप खुद कहोगे कि ये हकीकत में गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूँ मुझे ये शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है मुंह से निकालना, लेकिन मेरे पास दूसरा शब्द नहीं दिखता है। जिस तरीके के एक्शंस लिए गए हैं पुरानी गवर्नमेंट के थ्रू, और नई गवर्नमेंट उसको उस लेगेसी को कैरी ऑन करती है, उसको चेंज करने की बजाय उसको कैरी ऑन करती है और दोबारा टैक्स इम्पोज करने की कोशिश करती है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, बिल्कुल ज़ीरो यानी बिगिनिंग से शुरू करते हैं। एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मई 2007 ट्रांजैक्शन होते हैं कुछ। मई का महीना था 2007 में। वोडाफोन, आपको पता है वोडाफोन क्या है? वोडाफोन आइडिया नहीं, उस समय वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग थी। आइडिया की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले वोडाफोन। इसने क्या किया था? 11.2 बिलियन डॉलर में हचिसन स्टार के अंदर स्टेक एक्वायर किया था। हचिसन स्टार एक कंपनी थी। बेसिकली यहाँ पे वोडाफोन ने डायरेक्टली नहीं एक्वायर किया था, बल्कि यहाँ पे वोडाफोन की एक इंटरनेशनल होल्डिंग्स थी, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, राइट, बीवी। इसने बाई किया था स्टेक। किससे बाई किया था? हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट। तो हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टेक पड़ी हुई थी हचिसन इसार में। हचिसन स्टार नहीं है, हचिसन इसार है, मैंने गलती से बोल दिया होगा तो माइंड ना करिएगा प्लीज़। हचिसन स्टार के अंदर बेसिकली हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड की कुछ होल्डिंग्स थी, उसको बाई कर लेता है वोडाफोन अपने इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के थ्रू इन 11.2 बिलियन डॉलर में। और ये जो डील एग्जीक्यूट होती है वो कहाँ होती है? केमैन आइलैंड्स में जाकर के होती है, मतलब ओवरसीज प्लेसेस पे जाकर के डील फाइनल होती है दोनों कंपनीज के बीच में। फिर अक्टूबर 30 2009 आता है, ठीक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को नोटिस सर्व करता है। उस नोटिस में लिखा हुआ था सेक्शन 201 और 201 के ए पार्ट के अकॉर्डिंग उसके अंडर में इनकम टैक्स जो था 11.2 बिलियन ट्रांजैक्शन जो हुआ था दोनों कंपनीज के बीच में, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा था, यानी नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, राइट। तो उसी को लेकर के इन्होंने अक्टूबर 30 2010 यानी एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, 2009 के ठीक एक साल बाद 2010 में ये आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वोडाफोन को एक नोटिस सर्व करते हुए बोलता है, ऑर्डर देता है, इस बार ऑर्डर दे रहा है कि 11,218 करोड़ आप जमा करिए। क्यों जमा करिए भाई? क्योंकि आपने जो टीडीएस नहीं कटवाया, 11.2 बिलियन ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसमें टीडीएस नहीं कटा था, आप उसको फर्निश करें। फिर अप्रैल 29 2011 का टाइम आता है। उस समय नहीं वोडाफोन कुछ नहीं करता है तो वोडाफोन के ऊपर ये पेनल्टी चार्ज कर देते हैं। कितने करोड़ की? 7,900 करोड़ रुपए की पेनल्टी चार्ज कर दी जाती है। अब आप खुद सम कर लीजिए दिमाग में, 11,200 की डिमांड थी और 7,900 करोड़ पेनल्टी उसमें इम्पोज कर दी गई। तो 11,218 प्लस 7,900,
आप ये सम करेंगे तो 19,118 करोड़ के आसपास, जो आगे चल करके 22,200 करोड़ हो जाता है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद इन बिटवीन दीज टाइम्स लिटिगेशंस कुछ चलती हैं, यानी कुछ लीगल एक्शंस भी चलते हैं। लीगल एक्शंस का क्या नतीजा निकलता है उसको भी जानते हैं। सितंबर 8, 2010 को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये बात निकल के आती है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, यानी टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका डिसीजन लेना बिल्कुल सही है। वोडाफोन टैक्स के लिए लायबल है। ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है, और इसको सुनते ही डिपार्टमेंट जो है, टैक्स डिपार्टमेंट, फिर से एक नोटिस सर्व करता है वोडाफोन को उसी मंथ में, सब्सिक्वेंट मंथ में, राइट। तो जनवरी 20, 2012 को सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है, बॉम्बे हाई कोर्ट को के डिसीजन को क्वेश्चन कर देता है, यानी गलत बता देता है, रॉन्ग बता देता है, और बताता है कि ये बिल्कुल कानूनी रूप से गलत है, बेकार है, कोई इफेक्टिव नहीं है, ज़ीरो है, राइट। तो ये जो है क्यों, अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न बताता है सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे बोलता है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ था दोनों कंट्री एंटिटीज़ के बीच में, ये ओवरसीज ट्रांजैक्शन था, और इसमें इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ का कोई भी टेरिटोरियल टैक्स ज्यूरिडिक्शन नहीं है, राइट। फिर फरवरी 17, 2012 का दिन आता है, गवर्नमेंट जो है एक रिव्यू पिटिशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, फिर से उसको सुप्रीम कोर्ट मार्च 20, 2012 को डिसमिस कर देता है, राइट। इसके बाद आता है रेट्रो अमेंडमेंट एक्ट, यानी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप किसी टैक्स में चेंजेस करते हैं, जो आपका टैक्स का जो लॉ है उसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस को आप करते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में उससे हम उसको इम्प्लाई किया जा सके, तो उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस बोलते हैं। ये टैक्स के लिए एक थोड़ा सा टर्म है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2012 को इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या करती है कि अपने इनकम टैक्स, पॉइंट नंबर 1 को ध्यान से देखें, 2012 में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इनकम टैक्स एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ चेंजेस करती है, अमेंडमेंट करती है, और सेक्शन 119 ऑफ द फाइनेंस एक्ट जो है वो वैलिड करता है वोडाफोन के ऊपर टैक्स लेने के लिए। फिर गवर्नमेंट इसमें सफाई देते हुए बोलती है कि जो अमेंडमेंट किया गया है बेसिकली एक तरीके का क्लैरिफिकेशन है, ताकि जो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही थी वो ख़त्म हो जाए और एक सर्टेनिटी नज़र आने लगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से सफाई दी गई। मतलब आप यहाँ से जितनी चीज़ें हुई हैं उसको ऑब्ज़र्व करके क्या समझे हो, इससे आपको क्या नहीं लगता कि वोडाफोन के ऊपर टैक्स को पाने के लिए अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो आपने उंगली को टेढ़ा करके निकालने की कोशिश करी कि नहीं करी? बताओ। सुप्रीम कोर्ट जब आपको बोल रहा है कि ये जो टैक्स आप लेने की कोशिश कर रहे हैं वोडाफोन से, ये वैलिड नहीं है, दिस इज़ नॉट, कानूनी रूप से ये गलत है, उसके बावजूद आप कानून के अंदर चेंजेस कर रहे हो ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? व्हाट डू यू कॉल दिस? मुझे तो लगता है बिल्कुल ये सही नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अमेंडमेंट करती है अपने टैक्स के लॉ में, एंड देन आफ्टर दैट हम नीचे स्क्रॉल करते हैं फिर ओके। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स डिमांड बैक ऑन टेबल। इसके बाद जब चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस करने के बाद जो है टैक्स की डिमांड फिर से आ जाती है। जनवरी 3, 2013 का दिन, जिस दिन आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो फिर से एक फ्रेश नोटिस इशू करता है, 11,218 करोड़ रुपए डिमांड करता है, यानी जो इनिशियल डिमांडेड अमाउंट था उसको लेकर के। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर वोडाफोन जो है सब्सिक्वेंटली इसको सेटल करने के लिए कुछ उपाय ढूंढता है और एक कमेटी बनाता है ताकि इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके, लेकिन फाइनली कोई रास्ता नहीं निकल पाता। फिर ये वोडाफोन जो है आर्बिट्रेशन सेंटर को अप्रोच करता है। आप यहाँ देखें तो आर्बिट्रेशन सेंटर को अप्रोच करता है, तो APR 2012, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ,
अप्रैल 2014 में अगर आप देखें तो वोडाफोन जो है एक नोटिस सर्व करता है आर्बिट्रेशन को, ठीक है, अंडर इंडिया नीदरलैंड ट्रीटी। इंडिया नीदरलैंड ट्रीटी जो है एक इक्विटेबल और एक फेयर डिसीजन के तहत एक ट्रीटी है, एक असाइनमेंट है, एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक साइन है कि आप उससे आप उसको आप किसी तरीके से ब्रीच आउट नहीं कर सकते। आपको इक्विटी और बैलेंस का ख्याल रखना होगा, यानी आप किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो किसी भी पार्टी को सेटिस्फाई ना करे, राइट। तो यहाँ पे उसी के तहत आर्बिट्रेशन सेंटर को अप्रोच करता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखें क्या होता है, न्यू गवर्नमेंट आ जाती है, फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है बीजेपी की। तो न्यू गवर्नमेंट जो है वो उस टैक्स डिमांड को रोल बैक नहीं करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट डिड नॉट रोल बैक डिमांड बट सेड नो फ्रेश एक्शन अंडर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का रोल बैक जो उस डिमांड को लेकर के रोल बैक नहीं करती है, और कोई भी ये भी बोलती है कि किसी भी तरीके का कोई फ्रेश जो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, राइट। लेकिन फिर क्या होता है, अब फिर फरवरी 12, 2016 का दिन आता है, और उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स डिपार्टमेंट जो है 22,100 करोड़ रुपए का टैक्स लगा देता है वोडाफोन के ऊपर, फरवरी 12, 2016 को। फिर सितंबर 25, 2020 का दिन आता है, जिस दिन हेग बेस्ड आर्बिट्रेशन जो सेंटर था उसने वोडाफोन के फेवर में रूल कर दिया। यानी उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गलत बता दिया, और ये बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डैमेज कॉस्ट है इसको लेकर के उसको उल्टा पे करना चाहिए, और जो कि 250 करोड़ के आसपास बनती है, और जो 22,100 करोड़ की जो डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, और इंडिया नीदरलैंड की जो ट्रीटी है उसको ब्रीच करता है, राइट। फिर दिसंबर 21, 2020 का दिन आता है, जो कि अभी मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था। इंडिया यहाँ पे क्या है, चैलेंजेस आर 3 दिन नहीं, अभी आई थिंक 24 दिसंबर को मैंने बताया था। इंडिया जो है चैलेंज कर देता है सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर को। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, बेसिकली ये 21 दिसंबर को नहीं बल्कि 24 दिसंबर को ये लिखा गया है 21 दिसंबर, लेकिन ये हुआ था 24 दिसंबर को, और मैंने आपको अपडेट भी 24 दिसंबर को ही, 24 या 23 दिसंबर को हुआ था, आई थिंक एक 23 को हुआ था, मैंने आपको अपडेट 24 को किया था शायद, परहैप्स। तो ये बातें हैं, यहाँ पे ये चीज़ एंड हो जाती है, यानी यहाँ पे दी एंड हो जाता है। लेकिन इस स्टोरी का एंड होता है, आगे ये जो प्रोसेस है ये एंड नहीं हुआ, ये अभी आगे चल रहा है। अब यहाँ से आगे जितना जो चीज़ें होंगी वो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको इन चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए। अभी तक की क्या स्टोरी है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और किसी तरीके का कोई डाउट अगर बीच में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ना समझ में आया अच्छे से तो आप एक बार और अच्छे से देखेंगे पूरी वीडियो थोरोली, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं बताना चाहूँ अपने वर्ड्स में, तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वोडाफोन के ऊपर टैक्स वसूलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलती है। तो वो अपने टैक्स के लॉ में चेंजेस करती है, उसके अंदर अमेंडमेंट करती है, और उसको सफाई देते हुए ये बताती है कि वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा देखने के लिए, टू द पॉइंट बनाने के लिए उसने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, राइट। तो इसको ले करके ये मामला चल रहा है, और आज की डेट में ये मामला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उल्टा उसको चैलेंज कर दिया गया है। और देखते हैं कि आर्बिट्रेशन की तरफ से, आर्बिट्रेशन पैनल की तरफ से क्या नया अपडेट आता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। इन इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग and take care of yourself. Thank you very much for watching this video and for having me.